नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट नाम की किताब के बारे में, जो डैरियस फोरू ने लिखी है। यह किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने सोचने के तरीके को साफ और स्पष्ट बनाना चाहते हैं। इस किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे हम अपने विचारों को सरल और प्रभावी बना सकते हैं, ताकि हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें और अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकें। दोस्तों, अक्सर हम सोचने के दौरान उलझन में पड़ जाते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार और परेशानियां आती हैं और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। यही कारण है कि कई बार हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। इस किताब में डैरियस ने छोटे छोटे पॉइंट्स और आसान तकनीकें बताई हैं जो हमारी सोच को साफ, तार्किक और लक्ष्य केंद्रित बनाने में मदद करती हैं। 1. स्पष्ट सोच के लिए अपने विचारों को सरल बनाओ। जब हम स्पष्ट सोच की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क अक्सर जटिल और उलझे हुए विचारों से भरा रहता है। हम कई बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान खो देते हैं और सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। इसी वजह से विचारों को सरल बनाना बहुत जरूरी है। सरल सोच का मतलब यह नहीं कि आप हल्की सोच अपनाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अनावश्यक विचारों को हटाएं और सीधे मुद्दे पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई बड़ा निर्णय है, जैसे करियर बदलना या किसी बड़े निवेश का निर्णय लेना, तो अक्सर लोग इसे जटिल बना देते हैं। उनके दिमाग में डर, भ्रम और कई विकल्प एक साथ आते हैं। स्पष्ट सोच के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को कागज पर लिखना चाहिए। जब आप अपने विचारों को बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन से विचार असल में महत्वपूर्ण हैं और कौन से केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा सरल सोच के लिए दिनचर्या में कुछ आदतें अपनाना भी जरूरी है, जैसे सोचने के लिए समय निकालना, ध्यान, मेडिटेशन करना और अपने दिमाग को शांत रखना। जब आपका मस्तिष्क शांत और व्यवस्थित होता है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है नहीं कहना सीखना। अक्सर हम कई छोटी छोटी चीजों को हाँ कहकर अपने दिमाग को भर देते हैं। यही भी सोच को जटिल बनाता है। इसलिए स्पष्ट सोच के लिए जरूरी है कि आप केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे विचार का सार यह है कि जब आप अपने विचारों को सरल बनाते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं और अनावश्यक उलझनों को हटा देते हैं, तो आपका मस्तिष्क साफ होता है, आप बेहतर निर्णय लेते हैं और आपकी सोच अधिक प्रभावशाली बनती है। तो अनावश्यक निर्णय और भ्रम से बचो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की, जो है अनावश्यक निर्णय और भ्रम से बचना। हम सभी रोजाना बहुत सारे निर्णय लेते हैं। कुछ छोटे और साधारण होते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता क्या करना है, और कुछ बड़े और जीवन बदलने वाले, जैसे करियर या निवेश का फैसला। लेकिन समस्या तब होती है जब हम बहुत सारे छोटे अनावश्यक निर्णयों में फंस जाते हैं या हमारी सोच भ्रमित हो जाती है। भ्रम का मतलब है हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं, जिससे हमें सही दिशा और स्पष्टता नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों जानकारी आती है। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सी सलाह फॉलो करें? अगर हम इन सब पर ध्यान देंगे तो हमारी सोच गड़बड़ हो जाएगी और हम गलत फैसले लेने लगेंगे। इसीलिए डैरियस कहते हैं कि हमें सोचने की आदत को साफ और सरल बनाना चाहिए। अनावश्यक निर्णयों को कम करने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे रोजाना के कामों को रूटीन में डालना, पहले से तय करना कि कौन सा काम कब करना है और ध्यान लगाना कि कौन सा निर्णय वास्तव में जरूरी है। जब हम अपने दिमाग से भ्रम और अनावश्यक फैसलों को निकाल देते हैं तो हमारी सोच तेज हो जाती है। हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा निर्णय हमारी जिंदगी के लिए सही है और कौन सा सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। इस तरह हम मानसिक शांति पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा दे पाते हैं। 3. अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को समझो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अक्सर अपनी ऊर्जा और समय को गलत चीजों पर लगाते हैं। हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने जीवन की दिशा खो बैठे हैं। यही कारण है कि डैरियस फोरू कहते हैं कि आपकी सोच तभी साफ और सही हो सकती है
जब आप अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को समझते हैं। मूल्य क्या हैं? ये वो चीजें हैं जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे ईमानदारी, परिवार, स्वास्थ्य, करियर या व्यक्तिगत विकास। जब आप अपने मूल्यों को पहचान लेते हैं, तो आपके लिए यह तय करना आसान हो जाता है कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। प्राथमिकताएं क्या हैं? ये वो कदम हैं जो आपके जीवन में आपके मूल्यों के अनुरूप सबसे जरूरी है। अगर आपका मूल्य स्वास्थ्य है, तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप रोजाना व्यायाम करें और सही खाना खाएं। अगर आपका मूल्य परिवार है, तो आपको अपने समय का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम यह कैसे पहचानें कि हमारी प्राथमिकताएं और मूल्य क्या हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से ईमानदार होना होगा। अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करें। क्या यह काम मेरे लिए वास्तव में मायने रखता है, या मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के कारण यह कर रहा हूं? कई बार हम दूसरों की राय या समाज की सोच के कारण अपने समय और ऊर्जा को गलत दिशा में लगाते हैं। डैरियस फोरू इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं, तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। आप बिना तनाव और भ्रम के सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप समझेंगे कि पार्टी में समय बिताना या सोशल मीडिया पर घंटों फंसना आपके उद्देश्य के खिलाफ है। ऐसे में आप अपने निर्णय और कार्य को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिकताएं और मूल्य स्थायी नहीं होते। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपका अनुभव बदलता है, आपकी सोच बदलती है और आपकी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। इसलिए इसे समय समय पर अपडेट करना जरूरी है। डैरियस कहते हैं कि साफ सोचने का मतलब है अपने जीवन की दिशा को लगातार जांचना और सुनिश्चित करना कि आप वही कर रहे हैं जो आपके लिए सच में मायने रखता है। तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट का सार यह है, अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को समझो। जब आप यह जानते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपके निर्णय तेज और सही होंगे। आपका समय, ऊर्जा और सोच बेकार में बर्बाद नहीं होगी। आपकी जिंदगी में स्पष्टता आएगी और आप हर कदम सोच समझकर उठा पाएंगे। 4. समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। हमारे जीवन में समय और ऊर्जा सबसे कीमती संसाधन है। आप चाहे कितने भी पैसे कमाएं या कितनी भी प्रतिभा रखते हों, अगर आपका समय और ऊर्जा सही दिशा में नहीं लग रहा है, तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादातर लोग अपने समय का बड़ा हिस्सा उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए, आप सोशल मीडिया पर घंटों बिता सकते हैं, बिना किसी लाभ के, या फिर ऐसे कार्यों में फंस सकते हैं जो दूसरों के लिए तो फायदेमंद हैं, लेकिन आपके जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का मतलब है अपने दिन और अपने कार्यों को प्राथमिकता देना। पहले यह समझना जरूरी है कि आपके जीवन के असली लक्ष्य क्या हैं। क्या आप अपने करियर में तरक्की चाहते हैं? क्या आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं? या आपके लिए परिवार और स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है? जब आप यह तय कर लेंगे, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन से कार्य आपको आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं और कौन से नहीं। इसके बाद आपको अपने कार्यों को योजना बनाकर करना होगा। हर दिन, हर सप्ताह अपने महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध करें और उन्हें प्राथमिकता दें। जो कार्य आपके लक्ष्य को सीधे प्रभावित करते हैं, उन्हें पहले करें, और जो कार्य केवल व्यर्थ समय खा रहे हैं, उन्हें टालें या किसी और को सौंप दें। ऊर्जा के मामले में भी यही नियम लागू होता है। ऊर्जा सीमित है। अगर आप अपने समय को सही काम में लगाएंगे, लेकिन अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च करेंगे, तो परिणाम वही रहेगा, थकावट और असफलता। इसलिए अपनी ऊर्जा को ध्यानपूर्वक दिशा दें। सुबह का समय सबसे ताजगी भरा होता है, तो उस समय महत्वपूर्ण और कठिन कार्य करें। जब आप थक जाते हैं, तब हल्के या रूटीन कार्य करें। अंत में यह याद रखें कि समय और ऊर्जा के सही उपयोग का अर्थ केवल काम करना नहीं है। इसका मतलब है सही काम करना, सही समय पर, सही मानसिक और शारीरिक स्थिति के साथ। अगर आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो आपके फैसले तेज, आपकी सोच साफ
और आपके लक्ष्य आसानी से प्राप्त होने लगेंगे। 5. भावनाओं को नियंत्रित करके तार्किक निर्णय लो। जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं, हमारे निर्णय अक्सर हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यह पूरी तरह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क भावनाओं और तर्क दोनों पर काम करता है। लेकिन जब भावनाएं अत्यधिक हो जाती हैं, तो हम अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, गुस्से में कोई निर्णय लेना या डर की वजह से कोई अवसर छोड़ देना, यह सब हमारे भावनाओं के नियंत्रण में न होने के कारण होता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भावना और तर्क अलग हैं और हमें दोनों को संतुलित करना चाहिए। भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब है कि पहले अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और फिर तर्कपूर्ण तरीके से निर्णय लेना। जैसे, अगर आप किसी काम में असफल हुए हैं और आप निराश या दुखी हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक कदम पीछे हटाएं। खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मेरी स्थिति को बेहतर करेगा या बस मेरी भावनाओं पर आधारित है? इसी तरह, जब आप गुस्से में हों, तो तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ी देर सोचें। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अक्सर लोग भावनाओं को नजरअंदाज करके सोचते हैं कि तर्कपूर्ण निर्णय ही सही निर्णय है, लेकिन असल में भावना और तर्क का संतुलन ही सबसे शक्तिशाली तरीका है। आप सोचिए, अगर आप हमेशा सिर्फ तर्क से काम करेंगे और अपनी भावनाओं को बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो आप कभी अपने आप से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर, अगर केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे, तो परिणाम अक्सर नुकसानदेह होंगे। इसीलिए इस पॉइंट का मुख्य संदेश है, भावनाओं को समझो, उन्हें नियंत्रित करो और तर्क के साथ मिलाकर निर्णय लो। व्यावहारिक तरीके से इसे लागू करने के लिए कुछ अभ्यास हैं। हर दिन अपने निर्णयों पर ध्यान दें और देखें कि आपने कौन से निर्णय सिर्फ भावना में आकर लिए और कौन से तर्कपूर्ण तरीके से। जब आप इसे पहचानना शुरू करेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने निर्णयों में सुधार महसूस करेंगे। साथ ही ध्यान, मेडिटेशन और श्वास नियंत्रण जैसे अभ्यास भी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अंत में यही पॉइंट हमें यह सिखाता है कि हमारे निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, और यदि हम भावनाओं के गुलाम बन जाएं, तो जीवन में अस्थिरता बढ़ती है। लेकिन जब हम भावनाओं को पहचानकर नियंत्रित करना सीखते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो हमारी जिंदगी अधिक स्पष्ट, संतुलित और सफल बनती है। 6. लगातार सीखते रहो और अपने सोचने के तरीके सुधारो। छठा पॉइंट हमें यह सिखाता है कि सोचने की प्रक्रिया को सुधारना और लगातार सीखना सफलता और स्पष्ट मानसिक स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान और समझ एक बार सीखने भर की चीज है, लेकिन असल में यह एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। जब हम नए अनुभव और नई जानकारी हासिल करते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर समय किताबें पढ़ते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हर अनुभव से सीखने की आदत डालें। मान लीजिए, आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसका समाधान मुश्किल है। अगर आप अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उस समस्या के कई समाधान ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जवाब पाने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी है। इस प्रक्रिया में आप अपनी सोच की सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। छठा पॉइंट हमें यह भी सिखाता है कि गलतियों से सीखना जरूरी है। कई लोग अपनी गलतियों को विफलता समझते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन सोचने की कला में यही सबसे बड़ा सबक है। हर गलती आपके दिमाग को तेज करती है। जब आप अपने अनुभवों और गलतियों का विश्लेषण करते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए पैटर्न और लॉजिक सीखता है। यही तरीका आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही लगातार सीखने का मतलब है नए विचारों को अपनाना और पुरानी आदतों को सुधारना। हम अक्सर पुराने तरीकों पर अड़े रहते हैं क्योंकि वे सुरक्षित लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने सोचने के तरीके को लगातार अपडेट करेंगे, तो आप जीवन में तेजी से बदलाव और सुधार ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम में लगातार वही तरीका अपनाते हैं और वह काम बार बार फेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका सोचने का तरीका अपडेट करने की जरूरत है।
इसे सुधारने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाना और खुद को चुनौती देना बहुत जरूरी है। छठा पॉइंट यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हों या कितनी भी विशेषज्ञता हासिल कर लें, हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय या संबंध, निरंतर सीखने से ही आपका दिमाग तेज और स्पष्ट बना रहता है। यही कारण है कि जो लोग लगातार सीखते हैं वे जीवन में हमेशा आगे रहते हैं। इस पूरे पॉइंट का सार यही है कि सोचने की आदत बदलें और सुधारें, गलतियों से सीखें और अनुभवों का विश्लेषण करें, नए दृष्टिकोण अपनाएं और पुराने तरीकों को छोड़ें। लगातार सीखते रहें क्योंकि ज्ञान और समझ कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने थिंक स्ट्रेट की सोचने की कला को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया। मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है छठा पॉइंट, लगातार सीखते रहो और अपने सोचने के तरीके सुधारो। इस पॉइंट में सबसे बड़ी सीख यह है कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और अपने सोचने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं, चाहे हम काम में हों, पढ़ाई में हों या अपने व्यक्तिगत जीवन में। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे और खुद को अपडेट करते रहेंगे तो हमारी सोच हमेशा तेज और स्पष्ट रहती है। यह पॉइंट मुझे इसीलिए पसंद आया क्योंकि यह सिर्फ किताब में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी तुरंत लागू हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक करना मत भूलिए, वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इसे सीख सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपके कमेंट और फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। इससे हमें पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं और हम आपके लिए और भी बढ़िया वीडियो ला सकेंगे।